नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी के समय में बंधन स्मॉल कैप फंड, जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल कैप फंड रखने वाले हैं, उनको बंधन का ही सहारा लग रहा है। वो इसलिए कि बंधन उन फंड्स में से है जो कि पिछले 1 साल में अभी पॉजिटिव चल रहे हैं, जिनके अंदर गिरावट बहुत कम है। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 वाले या फिर निफ्टी मिड कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गिरावट जो चल रही है वो निफ्टी स्मॉल कैप में चल रही है। और स्मॉल कैप से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं, या तो आप उनके इंडेक्स फंड ले लीजिए या आप ले लीजिए उनके एक्टिव फंड, सबके अंदर मैसिव गिरावट है। लेकिन बंधन एक ऐसा फंड है जिसके अंदर अभी 2-3 दिन पहले भी बहुत कम गिरावट थी, 1.5-2% थी, और अभी के समय में वो पॉजिटिव चल रहा है। बात करें टाटा की, एलआईसी की, और जो दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर भी काफी मैसिव गिरावट है। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करते हैं दोस्तों आपके लिए, देखते हैं कितनी रिकवरी इसके अंदर हो रखी है और कितना पॉजिटिव है, क्यों ये इतना बेहतर रिटर्न्स निकाल कर दे पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इस फंड ने ऐसी गलतियां क्या नहीं करी हैं जो कि दूसरे फंड्स वाले उन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। तो भाई, आज इसी चीज को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत छोटी होगी, ज्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो सबसे पहले आप देखिए इस फंड का नाम। ये जो आपके सामने डेटा है, ये डायरेक्ट प्लान का है और फंड का नाम बंधन स्मॉल कैप फंड है। अगर आप आज से ना 1 साल पहले जाएं तो बंधन स्मॉल कैप फंड को कोई पूछता भी नहीं था, और इस फंड का सबसे ज्यादा रिव्यू मैंने ही करा है। अगर आप मेरे चैनल से उठा के देखेंगे, दी एक्टिव तरुण पे और इन्वेस्टमेंट विद तरुण पे, सबसे ज्यादा इसके रिव्यू आपको मुझे मेरे चैनल पे मिलेंगे। और क्या कहते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड के भी रिव्यू मैंने बहुत करे हैं। तो टाटा के अंदर हाँ अभी थोड़ी गिरावट चल रही है। मैंने उसके बारे में आपको कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि वो जैनमन है, और जब गिरावट के बाद जब रिकवरी स्टार्ट होगी तो सबसे तेज रिकवरी भी टाटा के अंदर ही देखने को मिलेगी। इस चीज के लिए मैं श्योर हूँ। अब बंधन की बात करें तो बंधन आप देखिए आपके सामने ना, इसका पूरा का पूरा ये रिटर्न मीटर है। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 28.90% है, जो कि काफी अच्छा है। 3 साल का आप देखिए 31.90% है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। और 1 साल आप देखिए ये पॉजिटिव चल रहा है, आधा परसेंट के आसपास पॉजिटिव हो चुका है। ये पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। और 6 महीने में भी ये पॉजिटिव चल रहा है। हाँ, 1 महीने में और 3 महीने में थोड़ी सी गिरावट चल रही है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो रिटर्न्स निकालकर कम दे रहा है, ना के बराबर रिटर्न्स दे रहा है। तो फिर भी इस फंड की हिम्मत है कि भाई ये पॉजिटिव अभी भी है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भाई ने, जब गिरावट थी, मतलब निफ्टी 50 हमारा करीबन 23,000 23,500 पॉइंट्स पे था या 24,000 पॉइंट्स पे भी था, और उसने उस समय एसआईपी चालू करी है बंधन स्मॉल के फंड के अंदर, तो उस भाई की एसआईपी, उस भाई का फंड पॉजिटिव होगा। बहुत ही कम चांसेस है वो नेगेटिव में हो, वो पॉजिटिव चल रहा हो, क्योंकि उसने उस समय गिरावट में लिया था। हाँ, जो पुराने लोग हैं उनका भी नेगेटिव से पॉजिटिव होने के चांसेस हो गए होंगे, कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव भी हो। और जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने 1 साल के आसपास अभी एसआईपी वगैरह चालू करी है, हाँ, वो नेगेटिव हो सकते हैं इस फंड के अंदर। तो भाई, ये आप देखिए 5 साल के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आता है। और अगर 3 साल का डेटा देखेंगे तो भाई ये फंड पहले नंबर पे आ रहा है 3 साल के हिसाब से। तो देखिए, भले ही बंधन स्मॉल का फंड है और इनका जो एएमसी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बंधन वाले उनकी जो स्कीम्स हैं वो कम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं और उसको मैनेज अच्छे से कर रहे हैं। चार्जेस कम रख रहे हैं, जो गुणवत्ता होनी चाहिए ना, जैसे पराग म्यूचुअल फंड हाउस है, कम स्कीम्स लॉन्च करते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, चार्जेस वगैरह नॉमिनल रखते हैं, उसी तरीके से बंधन वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एएमसी ऐसी हैं जो कि भर भर के क्या करती है, एनएफओ लेके आती रहती है। कोई ले ना ले कोई मतलब नहीं है, बस चार्जेस से भी दुनिया भर के लो, बस एनएफओ लाते रहो बस। तो भाई ये सब चीजें ना ये नहीं करते। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये बेंचमार्क को 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में हर जगह पर बीट कर रहा है, हर जगह पर, और अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई बंधन स्मॉल कैप फंड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बंधन का जो सहारा है, लोग कह रहे हैं वो उनका सहारा बिल्कुल ठीक है, और भाई इस तरीके का ना काम भी करके दे रहा है, और गिरावट भी इसके अंदर कम है। अब आगे चलते हैं, बेंचमार्क देखते हैं दोस्तों। बेंचमार्क इसका BSE 250 स्मॉल कैप है, लॉन्च हुआ था 25 फरवरी 2020 को, और ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है।
टाटा के बाद यह दूसरे नंबर की स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.42% है। और 32% से ऊपर का इसका CAGR है, आप देखिए 32% से ऊपर का। और 18,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर AUM है। यार अभी 1 साल पहले ना इसके अंदर 3-4 हजार का AUM था, और आप सोचो अब इसके अंदर इतना मैसिव AUM आ गया है। हुआ क्या है कि जो दूसरी AMCs हैं उनके अंदर जो स्मॉल कैप फंड्स थे उनमें से पैसे निकाल निकाल के लोगों ने STP कर लिया, शिफ्टिंग कर दी। ये करा है लोगों ने, सीधा दिख रहा है। और दूसरा 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 100 रुपए से मिनिमम SIP, और 1% है इसका एग्जिट डोट। किसी भी तरीके का इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए पोर्टफोलियो भी इसका ठीक ठाक अच्छे से मैंने जो रखा है। कैश के अंदर कोई भी कमी नहीं करी है इन्होंने, अभी भी 13% है कैश होल्ड करके बैठे हैं। और इनको ना मैंने पहले भी एक बार वीडियो में, मतलब पता नहीं बंधन वाले तो शायद क्या ही देखते होंगे, लेकिन अगर ये 13% पैसा जो इन्होंने कैश में डाला हुआ है और इसको डेट कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर दे तो थोड़ा सा लोगों को क्या मिले, उससे भी इंटरेस्ट मिले और जो रिटर्न्स हैं वो और बढ़ जाए। तो पता नहीं ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ रीजन होगा इसके पीछे। 87% इक्विटी के अंदर है और 232 स्टॉक्स है। डाइवर्सिफिकेशन बड़ा जबरदस्त है इसके अंदर। 250 कंपनी होती हैं निफ्टी स्मॉल कैप में, और 232 इन्होंने शामिल की हुई है। और अगर बात करें कि किस तरीके का इसके अंदर एलोकेशन कर रखी है, तो देखिए एलोकेशन में आपको ना जो दूसरी वो है एक सोर्स है उस पर भी देखते हैं, उसके अंदर एलोकेशन देखते हैं कि भाई कैसी कर रखी है इन्होंने, फिर दोनों का ना कंपैरिजन करके देखेंगे कि एलोकेशन एक्चुअल में है कैसी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, मिड कैप में कम है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए इसके अंदर दिख रहा है स्मॉल कैप में 67.71% एलोकेशन है, और मिड कैप के अंदर 8.67% है, लार्ज कैप में 9.62% है, और अदर्स में है 14%। तो जो सेबी की गाइडलाइंस है कि कम से कम किसी भी स्मॉल कैप फंड के अंदर 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स होने चाहिए, वो ये फॉलो कर रहा है। 67%, 65 से ऊपर है परसेंटेज, और उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई रिटर्न्स भी इसके काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और अगर बात करूं इसकी और सब चीज़ों की, तो देखिए सेक्टर्स हैं इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इसका बहुत बढ़िया है, 22% है, और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 13% है, मटेरियल है 11%, हेल्थ केयर 11% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 8.25% है, रियल इस्टेट है करीबन 7.25%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 6.25%, और 4% है कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी है 2.5%, और डाइवर्सिफाई है 2.25%। तो जो एलोकेशन का रखा है वो बहुत बेहतरीन किया हुआ है इस फंड का। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए अब स्मॉल कैप के अंदर भी बढ़त हुई है, मैंने देखा है मिड कैप के अंदर भी आज तेजी पकड़ी है। कल भी तेजी हुई थी, आज भी थोड़ी सी तेजी हुई है। तो देखिए मार्केट रिकवरी कर जाएगी, सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आ, आप लोग अपना पोर्टफोलियो अगर चेक नहीं करवा रहे हैं, आप पोर्टफोलियो अपना रिव्यू नहीं करवा रहे हैं, तो आप करवा लीजिएगा याद से। अगर आपकी स्कीम रिटर्न्स निकालकर तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई स्कीम्स के अंदर कुछ गड़बड़ है, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो भैया उनको चेक कराना बनता है। रिव्यू करा सकते हैं आप, नया पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं, आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, उसके अंदर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की दी हुई है। ठीक, छोटी सी यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।